हेलो फ्रेंड्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बायोलॉजी का मॉक टेस्ट जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है, मतलब इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन हम लोग करते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूची दो सूचियां दी हुई हैं, इनका हमें मिलान करना है। एक फर्स्ट और सेकंड सूची में जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ए पक्षी के लिए जो ऑप्शन दिया है पहली बायोलॉजी, क्या इसका ये सही नाम है? बी में वंशागति इकोलॉजी, ये सही है। थर्ड पर्यावरण ऑर्थिनोलॉजी, और डी दिया हुआ है जीवाश्म जेनेटिक्स। तो हमें सही मिलान करना है इसके लिए। तो क्या इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं। चलिए, पक्षी जो है वो किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक, वंशागति बी ऑप्शन जो है वो फोर्थ वाला जेनेटिक्स से रिलेटेड है। सी पर्यावरण जो रिलेटेड होता है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। एंड लास्ट डी जीवाश्म पहली बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारा जो मिलान बना, कूट बना, वो हुआ ऑप्शन बी, थर्ड, फोर्थ, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये नेम्स अगर हमें ठीक से पता होंगे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो ये सारे नेम, इससे शब्दावली वाले जो बायोलॉजी के नेम हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं, और ये सारा मिलान करना बहुत इजी होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों से रिलेटेड जो साइंस है उसको क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं? क्या फेनोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोनोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, या पैलिनोलॉजी कहते हैं? तो जो फूल हैं, फूलों की जो स्टडी है उसको हम लोग एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों की स्टडी जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही है एंटेमोलॉजी, सेकंड नंबर बी ऑप्शन इसका सही है। चार नाम दिए हुए हैं, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मैलेकोलॉजी। तो बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं। चार ऑप्शन, पहले पारिस्थितिक विज्ञान, क्या ये इसका ऑप्शन है? आनुवंशिकी, नो। जननांकी, यस। एंड वायरस विज्ञान तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। जनांकिकी जो है इसकी अध्ययन को, इसके आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित? देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो है, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 दिए हुए, इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी और एथिक्स। चारों अलग अलग नाम है। इसका सही जो उत्तर है वो है इथनोलॉजी, सही उत्तर है इथनोलॉजी, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7th, जैविक जगत में होने वाले कार्य
गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं, बायोनॉमिक्स कहते हैं, बायोनॉमी कहते हैं, या बायोमेट्री कहते हैं। बहुत स्मॉल सा डिफरेंस इसमें है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है बायोनिक्स, ठीक है, बायोनिक्स कहते हैं जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को, जो मतलब इनकी जो अध्ययन है उसको अगर हम मशीनी जगत में उपयोग में लाते हैं तब इसको हम लोग कहते हैं बायोनिक्स। आगे बढ़ते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन होता है। पैलियो जो वनस्पति है उसके अंतर्गत किन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा, क्या जंतु जीवाश्म का करते हैं अध्ययन? नहीं। शैवाल का करते हैं, फफूंदी का करते हैं। जो पैलियो वनस्पति है एक्चुअल में इन सब से रिलेटेड नहीं है, तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। जो पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी जो होती है उसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो इसकी स्टडी जो है, इसके अंतर्गत जो स्टडी आती है वो पादप जीवाश्मों की स्टडी आती है। जैसे लाखों हजारों वर्ष पूर्व जो पादप जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं वो दब गए हैं, तो वो जब हम लोग को चट्टानों के नीचे प्राप्त होते हैं तो उनकी छाप या उनकी छोटे बहुत कण प्रमाण जो मिलते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो पैलियो बॉटनी में आता है। तो ये जो हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? क्या एपीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो सेरीकल्चर, रेशम के कीट के पालन को, रेशम के कीड़े का जो पालन होता है, व्यापार होता है, उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी इनमें से किस में उपयोग होती है? क्या सेरीकल्चर में उपयोग होती है, क्या टिश्यू कल्चर में उपयोग होती है, एपीकल्चर में उपयोग होती है, पिसीकल्चर में उपयोग होती है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का उपयोग होता है, या मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये भी एक तरफ खेती दी हुई है, एक तरफ खेती के नामकरण दिए हुए, हमें इन सब का मिलान करना है। तो क्वेश्चन है कि फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, यही वाला ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन हमारा आंसर ये सही होगा। फसलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये सही है। तो हमारा उत्तर जो सही बनेगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, सब्जियों की खेती को ऑलेरी कल्चर कहते हैं। आप चाहे तो नोट कर ले, इसको ऑलेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी से रिलेटेड है, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से, पिसीकल्चर लाख के कीड़े से, या हॉर्टिकल्चर फूलों से। तो जो 13 क्वेश्चन में जो सी है पिसीकल्चर, ये लाख के कीड़े से रिलेटेड नहीं है। पिसीकल्चर वर्ड जो है वो मछली पालन के लिए उपयोग होता है। लोअर
यूपी लोअर सब 2004 का जो है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है? कौन सी सुमेलित है? अभी लास्ट में नहीं थी, ये सुमेलित वाला है। क्या लेक्सिकोग्राफी को शब्दकोश का संकलन कहा जाता है? फिलोलॉजी को डाक टिकटों का संग्रह कहा जाता है? एंटोमोलॉजी को मानव शरीर का अध्ययन कहा जाता है? आइकोनोग्राफी को कीट पतंगों का अध्ययन कहा जाता है? तो ये बी, सी एंड डी जो है गलत है। जो फर्स्ट वाला है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संकलन के लिए ही उपयोग होता है। ये उत्तर इसका जो सही आंसर है वो ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? बताएं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध अभी हमने जस्ट ही ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मानव शरीर की संरचना से नहीं है, गुप्त लिखावट से भी नहीं है, चित्र और मॉडल से नहीं है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 16। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी की खेती है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको ऑलेरी कल्चर, अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था, ऑलेरी कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर से कौन उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर से जो है सिल्क, केचुआ, वामी होता है, शहद भी नहीं होता है। जो ऑप्शन सही है वो है अंगूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। विटीकल्चर से रिलेटेड है अंगूर। क्वेश्चन नंबर 19। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, कौन सा होता है? टैपवर्म, सिल्कवर्म, थ्रेडवर्म, अर्थवर्म। तो इसका राइट आंसर जो है वो अर्थवर्म। वर्मी कल्चर जो केचुओं से जो खाद वगैरह बनाई जाती है, खेती में जो केचुए का उपयोग किया जाता है, ये उससे रिलेटेड होता है वर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए है? जेरेंटोलॉजी क्या शिशुओं से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, त्वचा की बीमारी से संबंधित है, या वृद्धों से? तो ये जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी। वृद्ध जो वृद्ध लोग हैं उनकी त्वचा से या उनमें जो उनके अंगों में जो क्षतियां होने लगती हैं, जो उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है, तो क्यों होती है इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स मेंडल के नियम का, जैव विज्ञान का, डीएनए संरचना का, या आनुवंशिकता का? तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता और विचरण का संबंध जो है जेनेटिक्स से होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेडोलॉजी निम्नलिखित में निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो पेडोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, या बीज से? तो मिट्टी से रिलेटेड है पेडोलॉजी। आगे देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो हम मृत शरीर की अस्थियां होती हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑस्टियोलॉजी है, ऑरोलॉजी है, या सेरोलॉजी, या जियोलॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी इसका राइट आंसर है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी, या इक्थियोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के विषय से रिलेटेड जो है स्टडी उसको कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं, ऑप्शन देखते हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन है, पादप में कलम लगाना, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नो। सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण? नहीं। जो ऑप्शन ए है मृदा विहीन पादप संवर्धन, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अर्थात जल में इस तरह के पोषक तत्व मिलाए जाते हैं,
एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें खनिज पोषक तत्व का एक विलयन बनाया जाता है और उसमें पौधे उगाए जाते हैं। इसी विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, अर्थात मृदा विहीन, इसमें मृदा का उपयोग नहीं होता है, जल में ही पोषक तत्वों को मिलाया जाता है और ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है कि जिसमें पौधे उग सकें। तो इसको मृदा विहीन पादप संवर्धन को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो इसी क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।